स्टूडेंट्स, हमारा एक सिलसिला जारी है जिसमें न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गैसियस स्टेट के एक्सरसाइज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 उसका पार्ट बी, ये 3 पार्ट थे ना, आपको याद होगा ए बी सी। तो ए हम कर चुके थे, ये बी है। तो पहले स्टेटमेंट, हाइड्रोजन गैस जो है डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस प्लेट, डिफ्यूज़ हो रही है, ग्राहम्स लॉ वाला मसला है ना। इसका मतलब तुम्हें समझ आ गई, डिफ्यूजन अगर आएगा तो ग्राहम्स लॉ की का एक्सप्रेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। थ्रू अ पोरस प्लेट एट रेट ऑफ 500 cm3, 500 cm3 पर मिनट, टाइम भी नोट किया हुआ है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चेंज हो जाना है। क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट जब ग्राहम लॉ की आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो कंडीशन भी सेम हमें देनी पड़ेगी ना। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द सेम पोरस प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब गौर कर लीजिए, O2 और H2 के m में डिफरेंस है ना, तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the square root of density or molecular mass। तो ये फिर ऑक्सीजन जो होगी ये स्लोली डिफ्यूज़ होगी एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अब इस स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस प्लेट at a rate of 500 cm3 per minute at 0 degree Celsius. What is the rate of diffusion of oxygen through the same porous plate at 0 degree Celsius? तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि डाटा तो इसमें से ढूंढ के हम अलग से लिख लेते होते हैं। तो ये हमारे पास डाटा देख लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, m ऑफ H2 2 ग्राम पर मोल है, और m मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन भी हमें पता है 16 + 16 32 ग्राम पर मोल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हम पता करना चाह रहे हैं किसके रिलेटिव, किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, एक्सप्रेशन हमें फार्मूला जो भी हो उसके बारे में वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो रिलेशन पुट कर दिया है, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन, फिर दूसरी तरफ एक्सप्रेशन आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और देख लो स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। देखें, ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना था, हाइड्रोजन 500 था और 2 है H2 का और 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है। आप ऐसा कीजिए कि 2/32 जो है ना उसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करोगे, 2 को 32 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, तो ये आंसर आपके पास आ गया। अब RO2 पता करना है तो क्या करें, ये 500 नीचे से आप 0.25 की तरफ ले जाओ ना, 0.25 की तरफ आप ले जाएं, ये गौर कर लीजिए। फिर तो हमने 500 को, ये 500 इसको हम कहाँ ले गए, इधर ले गए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर ली, कराओ मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास आ रहा है ये वाला 125 cm3, और रिज़ल्ट हो गया 125 cm3। तो वो गौर कर लीजिए, स्टेटमेंट में क्या था कि वो एक ख़ास ड्यूरेशन हमने 1 मिनट का देखा था, तो वो 500 cm3 उसमें से डिफ्यूज़ हो गई थी, जबकि ये हैवियर है ना, थोड़ी हैवियर है, आपको पता है 32 मोलर मास है, हाइड्रोजन का 2 है, तो ये सिर्फ होगी चौथा हिस्सा, 500 का 1/4 डिफ्यूज़ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।